वुमेन्स वर्ल्ड कप के पहले मैच में इंडिया की शुरुआत बहुत खराब रही है और न्यूजीलैंड ने उन्हें 58 रन से हरा दिया। 58 रन एक बहुत बड़ा मार्जिन है और इंडिया को अब रिकवर करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आपको बता दूं कि दुबई में 2021 में जब मेंस वर्ल्ड कप हुआ था तो वहां पर भी इंडिया की यही हालत हुई थी। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर गेम के बारे में। इट वॉज ए कलेक्टिव फेलियर। अगर ओवरऑल में बैटिंग की बात करूं तो कैप्टन हरमनप्रीत कौर जिन्होंने खुद को नंबर 3 पे प्रमोट किया है, पता नहीं क्यों, वो टॉप स्कोरर थी 15 रन के साथ। 12-13 रन बनाने वाले 2-3 बैट्समैन थे, बाकी सिंगल डिजिट्स, 102 ऑल आउट। ये टीम जिसे हरमनप्रीत कौर ने टूर्नामेंट से पहले कहा था कि ये तो बेस्ट एवर इंडियन टीम है, ये तो वर्ल्ड कप जीत के ही आएगी। एड्स आ रहे हैं कि भाई आधे फैन हो आप, हमें सपोर्ट करो। अब भाई कैसे सपोर्ट करें हरमनप्रीत कौर जी, आप तो हर जगह झगड़ा करते रहते हो, परफॉर्मेंस कुछ है नहीं। एशिया कप के फाइनल में वैसे ही आप श्रीलंका से हार गए, लेकिन आपको फैंडम चाहिए। भाई देखो, फैंडम बोलने से नहीं आता, परफॉर्मेंसेस से आता है। और फ्रैंकली यही सारी प्रॉब्लम्स हमेशा से रही हैं। हरमनप्रीत कौर को नंबर 3 पे आने की क्या जरूरत है जब जमीमा रोड्रिगेज काफी टाइम से नंबर 3 पे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। इंडिया के पास फिनिशर कहाँ है? आई वाज सरप्राइज टू सी कि दीप्ति शर्मा जो कि एक बॉलर हैं, वो नंबर 6 पे बैटिंग कर रही थी। आप इमेजिन कर सकते हो। तो इंडिया के मिडिल ऑर्डर में कहां पावर है? हरमनप्रीत कौर की खुद की परफॉर्मेंस काफी टाइम से डाउन है। अब वो अपने पर्सनल फॉर्म को पाने के लिए नंबर 3 पे आ गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीम का इससे कोई भला नहीं होना है। और हरमनप्रीत कौर आगे क्या करती है मुझे पता नहीं, क्योंकि इंडिया के लिए अब बहुत मुश्किल होने वाली है। इंडिया के अगले 3 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ पाकिस्तान जिसमें अभी बहुत चेंजेस आए हैं, उसके बारे में मैं इसी वीडियो में बात करूंगा, और श्रीलंका जिनसे एशिया कप में ऑलरेडी इंडिया हार के आई है। तो अब इंडिया नेक्स्ट राउंड में जाती है कि नहीं, ये एक ही मैच में एक तरीके से सब कुछ मुसीबत में आ गया है। क्योंकि आपको बता दूं कि हर ग्रुप से सिर्फ टॉप 2 टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब इंडिया क्या बचे तीनों टीम्स को हरा पाता है, ये देखना पड़ेगा। वैसे तो आइडियली पाकिस्तान और श्रीलंका से इंडिया को जीत जाना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान टीम में बहुत जबरदस्त चेंज आया है। पाकिस्तान टीम ने एक 22 ईयर ओल्ड गर्ल फातिमा सना को कैप्टन बना दिया है और उसने कैप्टन बनते ही कमाल किया पहले मैच में। अगर किसी ने ये फॉलो किया हो तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में पाकिस्तान फिर से मुसीबत में थी। प्रीवियस कैप्टन निडा डार जो हरमनप्रीत कौर के आसपास एज की है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया पीसीबी ने कि उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया। एज अ प्लेयर उन्हें परमिट किया खेलने को, क्योंकि बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट्स थे नहीं। और पाकिस्तान फिर से मुसीबत में थी। हालांकि निडा डार ने खुद कुछ 23 रन की कंट्रीब्यूशन दी थी, लेकिन पाकिस्तान 74 फॉर 7 था और फिर 84 फॉर 8 15 ओवर में। लेकिन फातिमा सना जो वैसे तो नंबर 8-9 पे बैटिंग करती थी निडा डार की कैप्टनसी में, उन्होंने खुद को प्रमोट किया नंबर 7 पे, ये कह के कि भाई मैं लोअर ऑर्डर में हिटिंग करूंगी। और उन्होंने कैप्टन स्नॉक खेली 20 बॉलों पे 30 रन। ऐसी पिच पे जहां 120 6 रन पर ओवर बहुत काफी है, वहां उन्होंने 9 रन पर ओवर से बैटिंग की, 20 बॉलों पे 30 रन। एंड में एक ऐसी टीम जो 84 फॉर 8 थी, 74 फॉर 7 थी, आप इमेजिन करोगे कि वो 100 के अंदर ऑल आउट हो जाओगी। लेकिन उनकी इस कैमियो की वजह से पाकिस्तान 120 के आसपास पहुंच गई। और फिर जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आई श्रीलंका को, तो पाकिस्तान की जो सीनियर फास्ट बॉलर है डायना बेग, वो पहला बॉल, इमेजिन कीजिए, मैच के पहले बॉल के बाद ही क्रैम्प्स के कारण ग्राउंड से बाहर चली गई। तो फातिमा सना ने पहला ओवर बॉलिंग भी किया और अपनी अगली ओवर में श्रीलंका की कैप्टन और सबसे मेन प्लेयर चमारी अट्टापट्टू, जो मैच विनर है श्रीलंका की, उनको डिसमिस किया। 3 ओवर में 10 रन देके 2 विकेट लिए, बैटिंग में 20 बॉलों पे 30 बनाए, वो मैन ऑफ द मैच रही। 22 ईयर ओल्ड कैप्टन, ये कमाल किया। और पाकिस्तान जो कहीं नहीं स्टैंड करती है क्रिकेट में, उन्हें श्रीलंका जो एशिया कप चैंपियंस है उनसे जितवा दिया है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है और फ्रैंकली मैं थोड़ा डरा हुआ हूं कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी होगी देखते हुए, क्योंकि हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी और उनके एटीट्यूड को लेकर मैं कई बार कह चुका हूं कि इतना नेगेटिव कैप्टन नहीं होना चाहिए टीम में। और हरमनप्रीत कौर बिल्कुल क्लूलेस दिखती है मुझे। दीप्ति शर्मा नंबर 6 पे बैटिंग करने आ रही है। पूजा वथरासर जो टॉप बॉलर है इंडिया की, उन्हें सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग दी गई। आपने अगर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुना हो हरमनप्रीत कौर की बातें, तो वो कह रही है कि हाँ हाँ, न्यूजीलैंड ने 160 बना दिया, हमारी इमेजिनेशन से 10-15 रन ज्यादा बना दिए, अदरवाइज हम जीत जाते। आप जीत जाते? वो 140 भी बनाते तो भी आप हार जाते, उन्होंने 160 बनाए। साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर का यह भी कहना था
कि जब उनकी शुरुआत हुई तो हमें तो लगा कि 180 बन जाएंगे, लेकिन हमने कंट्रोल करके 160 पे रोका। किस दुनिया में है ये। 7 ओवर्स में अगर 60 रन हैं इस पिच पे, एवरीबडी नोस कि जो शारजा, दुबई, यूएई के पिचेस होते हैं, यहाँ जैसे जैसे गेम बढ़ता है, बॉल जैसे जैसे पुरानी होती है, स्पिनर्स का इंपैक्ट आता है, तो सेकेंड हाफ में रन बनाना धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है। आप बड़े आराम से 140 तक रोक सकते थे न्यूजीलैंड को। इवन आपको बता दूं कि 7 ओवर्स में 64-65 विदाउट लॉस से इंडिया ने जबरदस्त बॉलिंग की थी मिडिल ओवर्स में, और एक समय न्यूजीलैंड के 14 ओवर में 99 हो गए थे 3 विकेट पे। तो आप इमेजिन करो कि बीच के 7 ओवर में सिर्फ 30 रन गए थे, लेकिन आखिरी के 6 ओवर में फिर से रन लीक कर दी, क्योंकि मैडम तो सोच रही थी 180 बनने वाले थे, हम तो 160 तक रोक रहे हैं। और 160 छोड़िए, 140 भी चेस करने के लिए केपेबल दिखी टीम। टीम तो बिल्कुल शुरू में ही टॉप ऑर्डर खत्म हो गई आपकी, और फिर आप 100 भी स्ट्रगल करके पहुंचे और टेलेंडर्स ने कुछ रन बनाया। तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, और मेरे ख्याल से इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की कि एशिया कप के बाद भी वो हरमनप्रीत कौर को बैक किया उन्होंने। हरमनप्रीत कौर को टीम में जगह बनाना ही मुश्किल है, उन्होंने बॉलिंग भी छोड़ दी है अब। तो एज अ कैप्टन मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रही हैं। प्लस वो नंबर 3 पे खुद को प्रमोट करके बैटिंग कर रही हैं, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है। तो आगे भी आई वोंट बी सरप्राइज कि ये इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप कैंपेन्स हो। फ्रैंकली ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल होगा। अगर स्पिनर्स ने कुछ कमाल कर दिया तो हो सकता है। अब इंडिया को इस टूर्नामेंट में फ्रैंकली सिर्फ स्पिनर्स वापस ला सकते हैं। दीप्ति शर्मा, राधा यादव, ये सारे अगर परफॉर्मेंस दे दें तो इंडिया को एक किस्म का कमबैक कर सकती है। और स्पेशली स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा एट द टॉप अगर कुछ परफॉर्मेंस दे दें तो ही इंडिया कमबैक कर सकती है। अदरवाइज आई डोंट सी इंडिया क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स राइट नाउ। आई होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन फ्रैंकली जिस तरीके से, इतनी आसानी से इंडिया इसके पहले पाकिस्तान से जीती आई है, पाकिस्तान शायद इस बार थोड़ी कॉम्पिटिटिव होगी, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान जीती है, इंडिया हारी है। तो मोमेंटम वाइज भी पाकिस्तान बहुत जोश से आएगी। एंड आई सीरियसली होप कि स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि पिछले 4 साल से ये दोनों ओपनिंग पेयर हैं। तो इनको समझना पड़ेगा कि बड़े मैचेस में इन दोनों को स्टेप अप करना होगा। एंड आई रियली होप कि दीप्ति शर्मा हैड अ वेरी पुअर गेम, 4 ओवर पे 45, लेकिन स्टिल वो इंडिया की बेस्ट बॉलर है। एंड आई होप कि अगले मैच में वो कम बैक करें। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।